दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं उसी जगह खड़ा हूं, उसी भूमि पर खड़ा हूं जो रिवाजपुर में कूड़े घर के लिए नियुक्त की गई और इसका विरोध यहाँ के आसपास के गांव के लोगों ने किया। मैं ये समझने के लिए आया कि आखिर ये कैसी भूमि है, क्या यहाँ खेती होती है, बंजर है, इसके आसपास कितने लोग रहते हैं, यहाँ की स्थिति क्या है, इसे देखने के लिए मैं पहुँचा। और इसी पड़ताल पर मैं पहुँच गया हूँ। इस खेती पर, इस ज़मीन पर बताया ये जाता है कि ये जो यहाँ पंचायत की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, जिसे लीज पे दिया जाता था और यहाँ के आसपास के किसानों को 7 से 8 लाख रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता था पंचायत को, जब ये ज़मीन पंचायत में होती थी। लेकिन जब ये गांव नगर निगम में ले लिए गए तो ये ज़मीन भी नगर निगम में चली गई और आज तो इसमें कोई खेती नहीं होती क्योंकि अभी नगर निगम में चली गई है, लीज वो हटा दी गई है। लेकिन मैंने यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश की, कुछ लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश की और भी करूँगा। मैं आपकी बात भी कराऊँगा कि आखिर ये ज़मीन है कैसी। तो इस ज़मीन को अगर आप देखेंगे तो ये उपजाऊ ज़मीन है और यहाँ बहुत अच्छी फसल होती है। गेहूं की बात हो या कोई और फसल हो, अगर देखेंगे मेरे नीचे तो यहाँ गेहूं बोया गया, अभी कटाई हो चुकी है और वो देख पाएंगे यहाँ होती है। मेरे पीछे ट्यूबवेल भी लगी है, इस ट्यूबवेल से पानी भी निकलता है। पानी कितनी गहराई पे है, कुछ दूरी पे अगर जाएं, मेरे ख्याल से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, 1 से 2 किलोमीटर दूरी पे तो शायद ये जमुना बहती है और जमुना की वजह से तल यहाँ पानी का अच्छा है। तो यहाँ इनसे थोड़ा समझते भी हैं। ये साथी यहीं के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? कश्मीर सिंह जी। कश्मीर सिंह जी, आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी। तो ये जो खेती है, ये खेती कैसी खेती होती है? खेती गेहूँ हो जाती है और मूंजी भी हो जाती है पानी के हिसाब से। पानी की गहराई या जैसे ट्यूबवेल लगी है तो कितने पे पानी है, कितनी गहराई में पानी? 160 पे है ये। 160 पे, मतलब आम जो भूतल होता है वही है। हाँ वही। हाँ। अच्छी खेती होती है। अच्छी खेती। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कूड़ा घर बन रहा है। रिवाजपुर की जो ज़मीन आई थी, इसमें नगर निगम में कूड़ा घर बनाया जा रहा है। इसको लेकर लोग विरोध भी कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या ये ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन है इसको भी प्रभावित करेगा, आपको लगता है ऐसा? होता है जी, इसमें सब कुछ हो जाता है जी। सरसों हो जाती है, गेहूँ हो जाती अच्छा, है। यहाँ की खेती में होती है, लेकिन जो यहाँ कूड़ा घर बन रहा है उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान तो सबको होएगा जी, बच्चों को भी होगा, बड़ियों को भी होगा, बुजुर्गों को भी होगा। यहाँ के लोग विरोध में हैं। आप कौन से गांव में रहते हैं? हमारा गांव तो यही है, शेरपुर। शेरपुर गांव है। हाँ जी। ये शेरपुर गांव के लोग हैं। असल में मैं आपको ये दिखा रहा था, यहाँ खड़े होकर मैं जा रहा था इसी शेरपुर गांव में, ये जानने के लिए कि आखिर कितनी दूरी है गांव से और कितनी नज़दीक। मैं दिखाना चाहता था ये ज़मीन कैसी है। इस ज़मीन में अभी भी आप देखेंगे नीचे तो यहाँ गेहूँ अभी भी पड़ा हुआ है। जब यहाँ निकासी की गई होगी तो कुछ गेहूँ यहाँ गिरा होगा, तो यहाँ गेहूँ की निकासी की गई है, यानी यहाँ गेहूँ होता है, सरसों भी होता है और भी फसलें होती हैं। और आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे तो एक उपजाऊ ज़मीन के तौर पर है। वहाँ मेरे ठीक पीछे देखो ट्रैक्टर भी चल रहा है, जगह जगह ट्यूबवेल है, लाइट की व्यवस्था भी है। यही लोगों का कहना है कि आसपास उपजाऊ ज़मीन होने की वजह से अगर यहाँ कूड़ा घर बना दिया गया तो ये ज़मीन तो बर्बाद होगी। यहाँ काम करने वाले जो किसान हैं वो उस काम नहीं कर पाएंगे उस बदबू की वजह से। ये इन लोगों का आरोप है। कुछ महिलाएं भी इकट्ठी हो गई हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? धरने से आ रहे हैं या जा रहे हैं? धरने से आ रहे हैं। तो ये जो है कूड़ा घर बना रहे हैं, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। तो ये जो हम जमीन देख रहे हैं यहाँ तो खेती होती है अच्छी? हाँ खेती होती है। हम मजदूर बंदे हैं यहाँ के शेरपुर के, यही खेती करते हैं जब हमारा पेट पलता है। ठीक है ना भैया? सुनो, गेहूं की एवरेज कम से कम 65 मन की एवरेज आती है इस जमीन। 65 मन की एवरेज? 65 मन की। जिस जमीन को हमारी कोई ये सरकार कृष्णपाल गुर्जर जो हमारे वो बंजर करना जा रहे हैं और हमारा रोटी रोजी को खत्म करने के लिए। आपका यही रोजगार है, यहीं आप खेती बाड़ी करते हैं और कूड़ा घर हो जाएगा तो बदबू भी आएगी। नहीं बनेगा कूड़ा घर, नहीं बनेगा। तो ये लोग थे, ये अभी वहाँ से आ रहे हैं धरने से। लोग आते जाते रहते हैं आसपास गांव के। शेरपुर गांव के हैं आप लोग? हाँ भैया, ये शेरपुर गांव के लोग हैं। ये अभी कूड़े घर के उसमें ही गए थे और मैं यही जानने के लिए भी आया कि यहाँ ज़मीन कैसी उपजाऊ है। दूसरा, पीछे गांव कितना नज़दीक है यहाँ से? मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर तो दूर हो जाएगा। 500 है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। और देखिए वो गुरुद्वारा जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से सीधा सामने झंडा। और मैं अभी आपको लेकर के चलूँगा इसी गुरुद्वारे में और गुरुद्वारे में बैठेंगे और आपकी बात भी कराएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गुरुद्वारा बिल्कुल पास में है। कहते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ होता है वहाँ तो वैसे भी कूड़ा नहीं डालते, साफ़ सफाई होती है, ईश्वर का वास होता है। तो अगर इस ईश्वर के वास में भी अगर होगा तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको गुरुद्वारे में चलते हैं। नमस्कार। हमारे बच्चे ऐसे डोल रहे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, जो इसने कुछ नहीं करा। इसने क्या करा? हमारा कूड़ा घर बना रहे हैं। ये हमारे को जीना लायक नहीं छोड़ रहे हैं। ये
ये, हमारे को कूड़ा दे रहा है ये, इसने अच्छा करा निमक हराम गुजर गुरुद्वारे के सामने हम यहाँ गिरने ही नहीं देंगे। हाँ, गुजर बेईमान, गद्दार, निमक हराम, हमने अमृत छक रखा है, इसने हमारे कूड़ा घर बना रहे हैं ये, हमारे सामने, हमारे गुरुद्वारे के सामने बना रहे हैं ये। क्यों बना रहे हैं ये? निमक हराम है ये। हमने वोट दिए इसको, फूल पे वोट इसने धोखे से गिरवाए, हम देते कांग्रेस को देते। हमारा कांग्रेस ने अच्छा काम करा है, इसने क्या करा है? इसने कुछ भी नहीं करा हमारा। मैं आ गया हूं अभी गुरुद्वारे पर, और गुरुद्वारे पर भी अगर आप देखें इसी गुरुद्वारे की दीवार पर ये बोर्ड लगाया है, नस्ल बचाओ फसल बचाओ कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए विरोध में निवेदक रिवाजपुर सोशल वेलफेयर संघर्ष समिति। और ये गांव है शेरपुर, और इसके ठीक सामने, मेरे ठीक सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर पेन करेंगे, बिल्कुल नज़दीक में वो जो दिखाई दे रहा है पोल आपको, उस पोल के बिल्कुल पास में वही ज़मीन है, वही उसका एंड पॉइंट है। और वहाँ से शुरू होती पीछे तक वो सारा जो इलाका आप देख पा रहे हैं जहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, अगर आप ये ट्रैक्टर देख पा रहे होंगे तो जो ट्रैक्टर चल रहा है ये अपनी ज़मीन में, और इसके ठीक मिली हुई बाउंड्री उस जगह की है जो नगर निगम की जगह हो गई जहाँ कूड़ादान बनाया जाना है। अब आप खुद सोचिएगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से अगर मेरा कैमरा उस जगह को देख पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी रही होगी, और इसमें कूड़ा ढेर बनेगा, कूड़ा घर बनेगा, और ये पूरा गांव रहेगा। कितनी गांव आबादी है ये तो हम थोड़ा समझेंगे, लोग यहाँ से आ रहे हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ बिल्कुल अभी मैं गुरुद्वारे के गेट पे हूँ। आइए मैं अंदर लेकर के आपको चलता हूँ गुरुद्वारे में, और बताता हूँ कि गुरुद्वारा है यहाँ इस गांव का, और अच्छा खासा देखो अभी बना है। और ठीक इसके सामने अगर मैं गुरुद्वारे के अंदर से भी देख पा रहा हूँ तो यहाँ से साफ मुझे वो ज़मीन दिखाई दे रही है जिस ज़मीन पर कूड़ाघर बनना है। और मैं आपको आइए अंदर लेकर के भी चलूँगा। हाँ हाँ हाँ, क्या शांति है। तो ये अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा के अंदर, और ठीक अगर मैं गुरुद्वारे के अंदर से भी अगर मैं देख पा रहा हूँ, पीछे कैमरामैन से कहूँगा ठीक यहाँ से घूमेंगे और ठीक पीछे दिखाएंगे तो आपको वो जो सामने दिखाई देगा, पोल दिखाई दे रहा है, उसके अगले वाला पोल, उसी पोल पर वो ज़मीन है जहाँ कूड़ा घर बनना है। अब मैं ये जो कैमरा आपको दिखा पा रहा है ये अंदर से दिखा रहा है, जहाँ से मैं बिल्कुल गुरुद्वारे के उस जगह पे हूँ जहाँ मत्था टेका जाता है, उस जगह पे आ गया हूँ मैं। और यहाँ से ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं, और जो यहाँ के ग्रंथी हैं उनसे भी बात करेंगे। एक बार इधर बैठ जाऊँ मैं ऐसे। जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? संदीप सिंह। गुरुद्वारा संचालन आप ही देखते हैं? जी जी। हाँ है, ठीक सामने अगर हम देख पा रहे हैं अभी भी वो ज़मीन दिख रही है जहाँ कूड़ा घर बनना है। तो दो बातें समझने की कोशिश करूँगा। पहले तो इस गांव की पॉपुलेशन, क्योंकि आप यहाँ हैं देखते होंगे, तो कितनी पॉपुलेशन यहाँ रही होगी गांव? यहाँ कुछ नहीं सर, सबसे ज़्यादा तो ये यहाँ पर ना तो पानी का निकास है, सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं, कोई रोड नहीं है ढंग के, टूटे हुए हैं रास्ते हैं। यहाँ की व्यवस्था सबसे ज़्यादा, पहले तो कुछ ऐसा समा था कि ठीक होने का था, अब ये जो सरकार ने काम किया इससे और ज़्यादा प्रभावित हो रही है। क्या इसमें 500 मीटर भी यहाँ से दूरी नहीं है जहाँ पर ये कूड़ा फैलाने का उच्चारण किया जाए है कि ये आस्था का के भी साथ भी एक तरह का खिलवाड़ होगा। यहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर है पीछे, और एक आस्था का प्रतीक होता है, आस्था की एक जगह होती है, और यहाँ स्मेल आएगी, आप यही कह रहे हैं, शायद लोगों का भी यही कहना है। तो क्या लगता है आपको? आप तो यहाँ वो हैं जी। ये इससे सबसे ज़्यादा तो ये कोई चाहे गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, उसके पास में किसी तरह का कूड़ा कचरा कोई पास में हो तो वैसे भी नहीं शोभा देता। ये तो यहाँ तो ढेर लग जाएगा। ये तो गुरु साहिब की भी बेदबी है, और जो जनता के लिए बीमारी तो ये पैदा कर ही रहे हैं। ये सरकार सबसे ज़्यादा गंदा काम कर रहे हैं इसमें कि ये जो कूड़ा फैला रहे हैं, तो जनता की तो यही एक मांग है, ना ही कूड़ा फैलाने देंगे, ना ही फैलेगा। इसमें कुछ भी हो जाए अपना पूरा तहे दिल से तहकीद कर रहे हैं। शेरपुर गांव के लोग भी यही कहते हैं कि हम इसको नहीं लगने देंगे। जी जी, शेरपुर ढाडर आगे 2-4 पास में गांव हैं, वो सभी एक ही अवस्था से एक मुठ होकर बैठे हुए हैं कि ये काम हम होने नहीं देंगे, चाहे जो भी जितना जोर लगाना लगा सकते हैं। मैं गुरुद्वारे का ज्ञानी, जिस वजह से 500 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा नहीं है, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं कि गुरुद्वारे के पास में ये कूड़ा फैलाना चाहते हैं। 500 मीटर की दूरी भी नहीं है। और यहाँ कुछ और कुछ लोग बैठे हैं ग्रामीण। क्या शुभ नाम हुआ था? मेरा प्यारा सिंह जी।
क्या कहेंगे जो कूड़ा घर यहाँ बना रहे हैं, और ठीक सामने मैं अभी भी यहाँ से देख पा रहा हूँ वो ज़मीन मुझे दिखाई दे रही है, अगर यहाँ कूड़ा होगा तो किस तरह के हालात होंगे और क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ कूड़ा होगा तो और ये बीमारी साधारण है, बीमारी इसी में फैलेगी ज़्यादा। इसकी मतलब और करीब गुरुद्वारा है, मतलब जो मतलब 5 मीटर के आसपास होगा अभी, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास, मतलब ज़्यादा भी नहीं है। इसलिए हम यही चाहते हैं जो आसपास जितने गांव भी हैंगे, जहाँ डाटर है, शेरपुर है, या मतलब रिवाजपुर है, वो पानी है, जो टिकावली, जो भी गांव आसपास गांव हैं, सारे गांव यही चाहते हैं यहाँ मतलब कूड़ा घर मतलब नहीं बनना चाहिए। इसलिए सारे मतलब खड़े हैं, एकजुट होकर मतलब खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे रिवाजपुर के साथ। तो ये मसला खाली रिवाजपुर का नहीं है, ये शेरपुर का भी है और दूसरे गाँव का भी। लालपुर का भी क्या है। क्या नाम हुआ आपका? कश्मीर सिंह जी। कश्मीर सिंह। हाँ जी, सबका जी यही है मसला है जी, कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। लालपुर का भी है जी, कड़ावड़ी भी है जी, शेरपुर भी है, और ढाटर भी है, और से आसपास गांव। 15-16 गाँव बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 15-20 गांव है जी, कूड़ा घर नहीं बनने देंगे जी। चलिए, इन सब का तो यही विरोध है। यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं जो अभी मेरे साथ हैं, कुछ लोगों से बात करूंगा। अम्मा, क्या कहेंगी? आपके गुरुद्वारे के सामने तो कूड़ा घर बना रहे हैं। कूड़ा घर बिल्कुल नहीं बनने देंगे। 15-20 गांव है सारे इकट्ठे, कूड़ा घर यहाँ नहीं बनने देंगे, चाहे कट देंगे चाहे काट देंगे। और सरकार के साथ हम लड़ाई करने को भी तैयार हैं, पुलिस से भी नहीं डरेंगे हम। वो तो ये कह रहे हैं कि गांव के लिए कुछ पैसा दे देंगे, कुछ काम करवा देंगे आपके गांव में। हम पैसे के भूखे नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, चाहे कितना करोड़ों रुपया इकट्ठा कर दें, जब भी नहीं लेंगे। हमने कूड़ा घर नहीं बनने देना। पूरे गांव के लोग एकजुट हैं। पूरे गांव के लोग जो हैं एकजुट हैं, सब इकट्ठे एक मुट्ठी में हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। तो यही है स्थिति। कुछ और हैं पीछे, इनसे भी जरा जानने की कोशिश करता हूँ। जी माता जी, क्या नाम है आपका? ज्वाला कौर। ज्वाला कौर। तो गुरुद्वारे के सामने तो यहाँ कितनी दूर होगी यहाँ से वो जगह जहाँ कूड़ा घर बना रहे हैं? आधा किलोमीटर होएगी जी। आधा किलोमीटर होगी, उससे भी कम लग रही है हाँ, मुझे तो। कम लग रही है। दिखाई तो यहीं से दे जाती हाँ है। जी, कूड़ा घर जहाँ ना बने, जहाँ बीमारी फैल जाएंगी। हमारे बच्चे छोटे छोटे, पहले ही हम बहुत दूर जाते हैं दवा लेने के लिए। यहाँ ना कोई वो हॉस्पिटल है ना कुछ है, जो बेचारे गरीब हैं उनके पास तो साइकिल भी ना है। यहाँ कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए। यहाँ जो आसपास खेती होती है, हाँ जी। किस तरह की खेती यहाँ होती है? खेती होती है, गेहूँ हो जाती है, और सरसों होती है, और मूली माली हो जाती है। अच्छी अच्छी फसल होती है। हाँ जी, अच्छी फसल ये नहीं कह होती सकते है, कि ये हाँ। खंडहर जमीन है, ना, बर्बाद ना, जमीन है, ना। बेकार जहाँ जमीन है। रोज जहाँ जुतती जमीन है, अभी गेहूँ काटी है, हमने काटी है, अपने काट के अपने लिए बनाए हैं, खाने बच्चों के लिए, और दिहाड़ी मेहनत करते हैं। और हमारे को तो ये अच्छा नहीं लग रहा अभी जहाँ कूड़ा घर बन जाएगा, कूड़ा घर ना बने जहाँ। नहीं बनना चाहिए। आपका भी, आप भी कुछ कह रही हैं। आइए इधर भी जानते हैं। जी बताइए, नाम बताइए। नमस्कार भैया, मेरा नाम नीरज है और मैं गांव रिवाजपुर से हूँ। अच्छा, आप रिवाजपुर से? हाँ, मैं रिवाजपुर से हूँ, बट हमारा शेरपुर, ढाढर, किड़ावली, A to Z हम सब साथ हैं। ये 16 गांव हैं जो कूड़ा घर का विरोध में बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, हम कूड़ा घर हरगिज नहीं बनने देंगे, 1 से लाख। लेकिन कल तो जैसे परसों खबर आई कि आपके कुछ लोग गए, प्रतिनिधि गया, उनको सरकार ने समझाया कि भाई हम आपको 10-12 करोड़ रुपया दे देते हैं, रास्ता बाहर से निकाल देते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा है भाई, वो बातचीत हो रखी थी हमारी कमेटी के साथ, उनकी उन नेताओं की जो भी कुछ बात हुआ है A to Z, उनसे बात हो रखी है, आज भी हो रखी है। बट अगर मैं कमेटी के साथ होती तो मैं बोलती कि 10 करोड़ रुपया हम 16-17 गांव सरकार को देते हैं, हमारा 52 किले का रकबा छोड़ दे हमारी सरकार। बड़ी बात कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए हम दे देते हैं, वो जगह आप हमें दे दो, हम उसे समाज। उन्होंने बोला कि 10 करोड़ रुपया हम आपको देते हैं, तुम छोड़ दो उस जगह को। बट नहीं, मैं उस कमेटी में नहीं थी। अगर मैं होती तो मैं बोलती कि 10 करोड़ मेरी बेल्ट देती है सरकार को, नगर निगम को 10 करोड़ हम देते हैं, हमारे 52 किले का रकबा है, हम वापस लौटा दो। हम चाहे उसे सामाजिक काम में इस्तेमाल कुछ भी करें हम उसमें, चाहे कुछ भी करें, 10 करोड़ रुपया आज भी मैं अपने दिल से बोल रही हूँ कि हम देंगे, हमारे 16 गांव देंगे 10 करोड़ रुपया नगर निगम सरकार, नगर निगम को, बट वो हमें वापस लौटा दे हमारे 52 किले। तो क्या लग रहा है? रिवाजपुर टिकावली की जमीन है, चाहे हमारे 16 गांव की है, वापस दो। हम 10 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं, मेरी बेल्ट।
तो ये है कि जो पूरे गांव की महिलाएं हैं, मैं देख रहा हूँ इस संगठन में, इस पूरे आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाएं आगे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। तो महिलाओं आदमी भी हमारे साथ हैं, ये नहीं है कि महिलाएं हैं, बट महिला नारी शक्ति जिंदाबाद। तो ये कह सकते हैं कि एक एकता एक बड़े लेवल पे है और आवाज़ जो है एकजुट है। आप ये हमारी आवाज एक है, 16-17 गांव की एक आवाज है भैया, आदमी की भी और औरत की भी, ये नहीं महिला और पुरुष एक साथ है। सरकार अगर नहीं मानती है तो कहाँ तक हम जा सकते हैं? धरना जारी रहेगा, हाँ जारी रहेगा, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, मर जाएंगे मिट जाएंगे, बट कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। नारी शक्ति वार्तालाप और भी लोग हैं पीछे, और आप समझ सकते हैं कि मैंने भांपने की कोशिश की, मैं अलग गांव में भी गया और गांव में भी गया, ये समझने की कोशिश की कि कहीं राजनीति तो नहीं है। अधिकतर आंदोलन में राजनीति होती है, कुछ स्वार्थ होता है, कुछ अलग तरह के राजनीतिक लोग होते हैं। लेकिन इस आंदोलन में जो मैंने देखा है, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो बीजेपी का भी रहा हो, चाहे वो किसी और पार्टी का रहा हो, वो अपना झंडा घर उतार के आता है। यहाँ उसकी कोई भी राजनीतिक पहचान नहीं है। यहाँ केवल इस आंदोलन को लेकर के इस कूड़े घर के विरोध में जो है वो उसकी पहचान है। और हम देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी महिलाएं और गांव की भी हैं, लोग भी हैं, वो एक मत में, एक सुर में, एक ही आवाज़ लगाते हैं कि कूड़ा घर नहीं बनेगा। किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरह के प्रलोभन में आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे अंदेशा ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं जो मैंने पता किया। और जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आया तो मैंने ये पाया कि यहाँ से मात्र 300, 400 या 500 मीटर की दूरी पर वो ज़मीन है, वो ज़मीन उपजाऊ है, यहाँ ट्यूबवेल लगी हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, फसल काटी गई है, फसल की बुवाई की भी तैयारी चल रही है और स्थिति बिल्कुल नाजुक है। अगर मैं इस आंदोलन की बात करूं, मांग की बात करूं, और अगर जगह की बात करूं तो जगह बहुत ही खूबसूरत है, उपजाऊ है, हवा अच्छी है और यहाँ के जो लोग हैं उनका रोज़गार यही है, मजदूरों का भी रोज़गार यही है। तो अगर यहाँ कूड़ा घर बनता है तो निस्संदेह मैं अपनी रिपोर्ट में भी अगर मैं अपनी बात बताऊँ इन लोगों की बात को समझने के बाद, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कूड़ा घर बनने से प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे गाँव पर प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी बात को मानती है या नहीं, कब तक ये आंदोलन चलता है, आखिर इसकी स्थिति क्या बनती है, ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। हमारी नज़र इस पर बनी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य ओंकार।